ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज से हम ठीक है हमारे जेईई मेंस 2024 के लिए हम पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पे जो 2023 के क्वेश्चंस हैं वो करने जाएंगे पूरा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग 2022 पे आएंगे, फिर 2021 पे आएंगे वन बाय वन। ठीक है, अब मैं 2023 में भी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, प्लस थोड़ा सा हम यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि थ्योरी, हल्का सा क्वेश्चन पे आने वाला जो थ्योरी है उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, अभी देखिएगा, मैं एक्चुअली एक बहुत अच्छा क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करना चाह रहा था, तो मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन देखा, तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, 25% ऑफ पॉपुलेशन आर स्मोकर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में तो करना ही पड़ेगा। ओके, अ स्मोकर हैज 27 टाइम्स मोर चांसेस टू डेवलप लंग कैंसर देन अ नॉन स्मोकर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक आपके पास कोई भी एक मान के चलिए सिटी है, सिटी में से आपके पास 25% जो पीपल है वो स्मोक करते हैं। ठीक है, स्मोकर्स है, एंड रेस्ट ऑफ नॉन स्मोकर्स कहलाएंगे। ठीक है, यदि 25% स्मोकर्स है तो 75% क्या होंगे, नॉन स्मोकर्स होंगे। याद एकदम क्लियर। ओके, फिर क्या बोला गया, स्मोकर हैज 27 टाइम्स मोर चांसेस ओके टू डेवलप लंग कैंसर। मतलब जो स्मोकर्स है बेटा, ठीक है, उनका लंग कैंसर होने के चांसेस क्या है बेटा, 25% सॉरी 27 टाइम्स से ज़्यादा है, किससे, नॉन स्मोकर से। ठीक है भाई, ओके। फिर क्या बोला है, अ पर्सन इज डायग्नोस्ड विथ लंग कैंसर एंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पर्सन इज अ स्मोकर इज k/10। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, एक पर्सन को उठाया गया है उसमें से रैंडमली, और उसका हम लंग कैंसर का इलाज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, लंग कैंसर का इलाज कर रहे हैं। इसका मतलब हो चुका है उसको कैंसर। ठीक है, तभी तो इलाज होगा, बिना हुए थोड़ी ना इलाज होगा। ठीक है, ओके। तब हमको ये कैलकुलेट करना है, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो पर्सन क्या है, स्मोकर से। देखो भाई, सीधी सी बात है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि एक क्वेश्चन आपका बेस थ्योरम का है कि टोटल प्रोबेबिलिटी का है। यदि एंड रिजल्ट आपको दिया गया हो तो बेस थ्योरम है, और एंड रिजल्ट आपसे पूछा जाए तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है। तो ध्यान देना, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, लेट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके लिए हम बात कर रहे हैं बेटा, स्मोकर्स के लिए ले रहे हैं, वो P है। ठीक है, लंग कैंसर की बात हो रही है ना, देन ठीक है, सॉरी ये नॉन स्मोकर्स आएगा, नॉन स्मोकर्स ले लो। देन स्मोकर्स के लिए जो प्रोबेबिलिटी है बेटा लंग कैंसर होने की, वो क्या होगा, 27 टाइम्स ऑफ नॉन स्मोकर्स, यही होगा बेटा। अभी ध्यान दीजिएगा, एक सीटी ले रहा हूं, देखते जाना। ठीक है, सी, इस सिटी में बेटा दो टाइप के पर्सन्स रहते हैं, एक स्मोकर्स, दूसरा नॉन स्मोकर्स। अपन ले लेते हैं स्मोकर्स की जो पॉपुलेशन है बेटा वो 25% है, मतलब 0.25 है, और हमारे पास जो नॉन स्मोकर होगा बेटा ऑटोमेटिकली कितने परसेंट होंगे, 75%। ठीक है, अब देखो ध्यान दीजिएगा, जो स्मोकर्स है बेटा या नॉन स्मोकर्स है। ठीक है, अब एक काम करते हो, छोड़ दीजिए क्या है, पहले ना वहां से किसी एक पर्सन को उठाया और उसका हमने चेक किया, और चेक करने के बाद ये पता चला बेटा उसको लंग कैंसर हो गया। मतलब एंड रिजल्ट क्या है उस पर्सन के लिए, वो लंग कैंसर से, ठीक है, ग्रसित है, उसको क्या हो गया बेटा, लंग कैंसर हो गया। ठीक है भाई, यदि वो स्मोकर्स हुआ, ठीक है, तो उसका लंग कैंसर होने के चांसेस कितने बेटा, 27 टाइम्स ऑफ नॉन स्मोकर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा, इसके लिए P है, उसके 27 टाइम्स ऑफ P होगा। ठीक है, अब मुझे प्रोबेबिलिटी किसके लिए कैलकुलेट करना है बेटा, स्मोकर्स के लिए। ठीक है भाई, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, मतलब ये फेवरेबल होगा, तो टोटल क्या होगा बेटा, टोटल ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 0.25 इंटू 27P प्लस
0.75 इंटू पी, ठीक है, ये हो गया टोटल। अब फेवरेबल क्या है बेटा, 0.25 इंटू 27 पी। देखो बेटा पी से पी पूरे से कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा बेटा, 3 आएगा, तो 27 अपॉन 27 प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 27 अपॉन 30, तो ये हो जाएगा बेटा 3 अपॉन 10, सही 9 अपॉन 10, ओके। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, k अपॉन 10 का। तो फाइनल आंसर अपने को किसके लिए सी, k के लिए, तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा 9, ठीक है। तो हमेशा याद रखना बेटा, एंड रिजल्ट यदि आपको गिवन है तो आप लगाओगे बेस थ्योरम, ठीक है, एंड रिजल्ट पूछेगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, आप नोट कर सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। ओके, आई थिंक क्वेश्चन तो हो गया होगा बेटा, मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ओके।
चलिए अब अपन दूसरे क्वेश्चन में आते हैं बेटा। ये भी क्वेश्चन 2023 का है, ठीक है। ये भी प्रोबेबिलिटी से बिलोंग करता है बेटा। अपन एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि किस टॉपिक का है। बाकी तो बेटा मैंने आपको क्या बताया, एक फ्रेम बना दिया है किस टॉपिक से यदि क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई कर लिए किस टॉपिक का है, तो बस बेटा उस फ्रेम में बैठा दो उस क्वेश्चन को, आपका सॉल्यूशन ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। क्या बोला गया, इन अ बोल्ट फैक्ट्री, ठीक है। जो बोल्ट वाली एक फैक्ट्री है बेटा, जहाँ पे मान अपन को पता है ना, तो फैक्ट्री क्या करेगा, बोल्ट क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा बोल्ट का, ओके। इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन ABC, अपने पास कितने मशीन है बेटा, 3 मशीन है ABC, मैन्युफैक्चर 20, 30 एंड 50% ऑफ द टोटल बोल्ट। जैसे एक फैक्ट्री बेटा, यदि वो अपन एक काम करते हैं, एज्यूम करते हैं ना वो, ठीक है, मान के 100 बोल्ट वो मैन्युफैक्चर करता है। अब फैक्ट्री तो ज़्यादा करेगा, बस एक स्केल ले रहा है। उसमें से बेटा जो मशीन A है वो 20% बनाता है, मतलब 20 बनाता है 100 में से। मशीन B है बेटा 30 बनाता है, और मशीन C जो है 50 बनाता है, ठीक है। ऐसा अपन एज्यूम करते हैं, ठीक है भाई। चलो एक काम करते हैं, एक फैक्ट्री है F मान के चलो, ठीक है। यहाँ से बेटा वो क्या बनाएगा, बोल्ट बनाएगा। मशीन A बना रहा है, मशीन B बना रहा है, मशीन C बना रहा है। तो मशीन A बनाने का, ठीक है, कितना परसेंट बनाता है बेटा, 20%, और B कितना बनाता है, 30%, और हमारा C बनाता है बेटा 50%, ठीक है। यहाँ तक अपन कर चुके हैं। फिर क्या बोला गया, आगे बढ़ते हैं। ऑफ देयर आउटपुट 3, 4 एंड 2, 3, 4 एंड 2, ठीक है। A 3 है बेटा, B आपके पास क्या है, ठीक है, 4, और C 2 है, ओके। ध्यान देना, परसेंट आर रेस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स, मतलब जो मशीन A जो बनाता है बेटा 20%, उसमें से जो 3% है वो क्या है बेटा, क्या है, 3% क्या होगा, डिफेक्टिव रहेगा, मतलब खराब रहेगा। सेम बेटा B 4% और C 2%, तो एफिशिएंसी किसका ज्यादा है बेटा, C का है, ठीक है। एक्यूरेसी किसका ज्यादा अच्छा है, C का है। फिर क्या बोला गया है, अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट। देखो ये प्रोडक्ट है बेटा, सर ये मशीन है, ठीक है। इस मशीन में से ध्यान दीजिएगा, जितने भी बना रहा है बेटा, यहाँ से हाथ डालेंगे, देखो ये मशीन है, क्या किया बेटा, प्रोडक्शन कर चुके हैं ना। इस प्रोडक्शन वाली थैली से हम क्या करते हैं, हाथ डालते हैं और एक बोल्ट निकालते हैं। क्या करते हैं बेटा, एक बोल्ट निकालते हैं, रैंडमली है ना, उस हाथ डाले निकाल दिए, ठीक है, हो गया बेटा। इफ द ड्रॉन इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, ठीक है बेटा, हमने जो हाथ डाल के निकाला बेटा बोल्ट, वो कैसे निकल गया, डिफेक्टिव निकल गया। मतलब एंड रिजल्ट पता है बेटा कि मैं कुछ भी निकाला हूं, ठीक है, जो आपका B बनाया हो या A बनाया हो, C बनाया हो, ठीक है, जो बोल्ट है उसमें से मैंने एक उठाया और मैंने ये देखा कि वो कैसे निकल गया बेटा, डिफेक्टिव निकल गया, ठीक है भाई। क्या निकल गया, डिफेक्टिव निकल गया। अब ध्यान देना आगे क्या बोलता है, then the probability that is manufactured by C, मतलब C के द्वारा जो बोल्ट निकला ना, हमको ये निकालना प्रोबेबिलिटी, जो बोल्ट हमने निकाला है बेटा जो डिफेक्टिव है वो मशीन C ने बनाया है, ठीक है भाई। जो A बना रहा है उसमें डिफेक्टिव होने के परसेंटेज कितने बेटा, 3, और B के लिए 4 और C के लिए 2, ठीक है। तो यहाँ आइडेंटिफाई करो बेटा कि किसका क्वेश्चन है, ध्यान देना। एंड रिजल्ट गिवन है, एंड क्या बेटा गिवन है। यदि एंड गिवन है और आपसे क्या पूछा है, C के लिए पूछा है, तो 100% बेटा क्वेश्चन किसका है, आपका बेस थ्योरम का। किसका क्वेश्चन है बेटा, बेस थ्योरम का। तो बेस में क्या होता है, फेवरेबल, ये रहा बेटा 50 × 2 अपॉन टोटल, तो 20 × 3 प्लस 30 × 4 प्लस 50 × 2, बेटा ऊपर 100 हो गया और नीचे क्या हो गया, 60 प्लस 120 प्लस 100 हो गया बेटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100, ठीक है, 180 हो जाएगा 280, क्या हो जाएगा बेटा 280। ये कैंसिल हो गया बेटा, तो 10/28, तो 5/14। देख लो बेटा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट,
ठीक है। एक क्वेश्चन बेटा आपका आया था इंटीजर टाइप में, एक क्वेश्चन आया था बेटा सिंगल करेक्ट में। ठीक है, चलो नोट करो कि अगले में आते हैं। चलिए, दो क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा 2023 के। अब तीसरे क्वेश्चन की बारी है। अपन तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, लेट ओम बी द सैंपल स्पेस and A is subset of Om Bn event given below are two statements. Statement number 1 is if P of A is equal to 0, then A is equal to 5. 5 is empty set S2. If P of A is equal to 1, then A is equal to Ohm. ठीक है बेटा, ये दिया गया है जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम इस पर डिस्कस करते हैं। क्या बोला गया है, लेट ओम बी द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब जितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं बेटा उस इवेंट के। ठीक है, जितने भी पॉसिबल टोटल आउटकम्स वो कहलाते हैं सैंपल स्पेस। ओके भाई,
यहाँ दिया आपके पास सैंपल स्पेस, ठीक है। ओके, क्या है बेटा आपके पास ओम के इक्वल है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, एक इवेंट ए है, ओके, इज अ सबसेट ऑफ इवेंट ए इज अ सबसेट ऑफ ओम, ठीक है। सबसेट का मतलब क्या है बेटा, जो ए है ना, ओके, वो 100% किस में आ जाएगा बेटा, ओम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसेट के नीचे बेटा इक्वल टू का भी सिंबल है, मतलब या तो ए जो है ओम के इक्वल होगा या तो ए 100% इमर्ज हो जाएगा किसमें, सी पर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब मैं स्टेटमेंट नंबर 1 को, ठीक है, स्टडी करते हैं या डील करते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोलता है, इफ P of A मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट A इज 0, मींस वहां पे कोई भी आपके पास इवेंट हो ही नहीं रहा है, ठीक है। यदि इवेंट हो ही नहीं रहा है बेटा तभी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, ठीक है, नहीं तो 100% आने वाली है कुछ ना कुछ, ठीक है। मींस यहाँ पे बेटा तो P of A इज इक्वल टू 0 है, मतलब नो इवेंट हैपन, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इवेंट नहीं हो रहा है। यदि कोई भी इवेंट नहीं हो रहा मतलब यहाँ पे क्या है, एम्प्टी है, यहाँ पे क्या है, एम्प्टी है। अच्छा भाई, इसके हिसाब से स्टेटमेंट नंबर 1 तो करेक्ट हो गया, ओके, ठीक है भाई। स्टेटमेंट नंबर 1 अपन ने यहाँ पे क्या किया बेटा, करेक्ट कर लिया, चेक किया। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोलता है, इफ P of A इज इक्वल टू 1, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज इक्वल टू 1 है, मतलब वो 100% है बेटा, हमेशा याद रखना, जब भी 1 है इसका मतलब 100% होता है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेटा, ध्यान देना, इवेंट A अपॉन n ऑफ s, यही होता है। फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल तो बेटा 100 होता है हमेशा, ठीक है। और यहाँ देखो आपके पास क्या है, ध्यान देना, जो आपके पास ओम है बेटा वो क्या है, आपके पास सैंपल स्पेस है, क्या है वो, सैंपल स्पेस है। और जो आपके पास इवेंट ए है भाई, इवेंट ए ध्यान दीजिएगा 100% है, इसका मतलब वो सैंपल स्पेस के इक्वल आएगा। यदि सैंपल स्पेस के इक्वल आ गया बेटा तभी तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 आएगा, नहीं तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी क्या, नहीं। तो यहाँ पे बेटा स्टेटमेंट नंबर 2 इज आल्सो करेक्ट। तो आपके पास ऑप्शन कैसे रहेगा मैं बता देता हूँ। ऑप्शन ए इज, ठीक है, ऑप्शन ए क्या रहेगा, ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड लास्ट ऑप्शन इज ओके बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, सी, जो कि आपका फाइनल आंसर दे के आएगा, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं बेटा। ये भी क्वेश्चन 2023 जेईई मेंस का है। आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी से आपके कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेट n बी द सम ऑफ number appeared when two fair dice are rolled and let the probability that n minus 2 root 3n
n+2 are in GP be k/48, then the value of k is 2, 4, 8 and 16। ओके बेटा, ये आपके पास दिया गया है। अभी देखो क्या क्या बोला गया बेटा, ध्यान देना। सबसे पहले आपके पास एक n है बेटा, जो कि क्या है, सम ऑफ नंबर अपीयर्ड व्हेन टू फेयर डाइसेस आर रोल्ड। मतलब दो डाइस है बेटा, यदि हम उसको रोल करते हैं तो रोल करने के बाद दोनों डाइस के ऊपर कुछ ना कुछ डेटा तो आएगा बेटा, कुछ ना कुछ नंबर आएगा। उनका जो सम है बेटा वो किसके इक्वल है, n के इक्वल है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर क्या बोला, अच्छा एक चीज और, फेयर डाइस है ना, जो अपन नॉर्मल डाइस होता वही है। ओके, लेट द प्रोबेबिलिटी n-2, ठीक है, √3n + n+2 आर इन जीपी। जो इनकी प्रोबेबिलिटी है बेटा, ठीक है, वो किसमें है, जीपी में है। तो पहला नंबर हो गया बेटा, ये दूसरा नंबर हो गया, और तीसरा नंबर क्या, n+2 है आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है बेटा, k/48 के इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ k। ठीक, यदि ये जीपी में है बेटा, इसमें ये जीपी में है, तो जीपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, जीएम निकाल लो। तो जीएम क्या होता है, b का स्क्वायर = a × c, a × c, यही होता है बेटा। तो यहां से ये हो जाएगा 3n = ये n² + 2n माइनस, ध्यान देना बेटा, 2n - 4। अब यहां से बेटा n² - 4 - 3n = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बेटा। तो यहां से हम करेंगे n² - 3n - 4 को स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म और n की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, n की वैल्यू। तो ये किसमें स्प्लिट हो गया बेटा, n²। ठीक है, अब ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में -4 चाहिए और एडिशन में -3 चाहिए। तो 4n + n - 4 = 0। तो n - 4 और n+1 में क्या होगा बेटा, स्प्लिट होगा। तो n की यहाँ पे दो वैल्यू होगी, 4 और -1। अब देखो n क्या है बेटा, सम है। n क्या है, सम है। अब जो सम है बेटा कभी भी निगेटिव पॉसिबल है क्या, नहीं। ये जो -1 इसको क्या करो बेटा, रिजेक्ट करो। तो यहाँ पे बेसिकली जो n की वैल्यू आएगी 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगा, ध्यान देना, मैंने आपको स्वामी जी का तीरक बताया था, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 4 के लिए क्या था बेटा, 3/36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/36 है। अब ऐसा नहीं करना है तो आप बना लो बेटा, जो मैं आपको बताया था। तो ये हो गया। अब ध्यान देना, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/12। अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 अपनी आ गई है, और ये किसके इक्वल है बेटा, k/48 के इक्वल है। तो एक काम करता हूँ बेटा, यहाँ पे 1/12 पे ना 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड करते बेटा, तो k/48 के इक्वल ही तो आएगा। अभी भी ये दोनों कैंसिल हो गया बेटा, तो k की वैल्यू आया बेटा 4। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है आज का। ठीक, बस आज के लिए इतना ही है बेटा, कल मिलेंगे। ठीक है, आगे के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू।